और बड़ा कर दो। हाँ बेटा कर रहा हूँ, रुक जाइए। हाँ एक बार भैया, तो अब दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना? यस सर। यस दिख रहा सर। है? यस सर। चलो अब ये देखो आप, कितने बच्चे हैं अभी? 25 बच्चे हैं क्लास में, ठीक है? 25 बच्चे आ गए क्लास में, ठीक है? चलिए, साई ने आंसर लिख दिया है। चलो बच्चों, अब देखो इन सवालों में क्या करना है आपको। अब इसमें उल्टा करना है आपको। अब जो इक्वेशन दी हुई है हमें, इस इक्वेशन से स्टेटमेंट्स लिखनी है, ठीक है? अब जो बच्चों देखो, स्टेटमेंट्स लिखने के लिए जैसे हमने ऊपर स्टेटमेंट्स पढ़ी थी ना, वैसे ही हमें अच्छे से स्टेटमेंट लिख देनी है। तो मैं देखो फर्स्ट वाला लिख रहा हूं। सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। P प्लस यस सर दिख फोर रहा है। इक्वल्स। यस सर। यस सर। देखो बच्चों, इसको लिखने के बहुत तरीके हैं, पता है? इसको लिखने के बहुत तरीके हैं। जैसे स्टेटमेंट इंग्लिश में आप कोई सा भी आंसर लिखते हो, आंसर लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं ना इंग्लिश में। आप एक आंसर कई तरीके से लिख सकते हो इंग्लिश में, है ना? तो वैसे ही आप स्टेटमेंट्स काफी तरह की बना सकते हो, ठीक है? कोई एक सर बोर्ड रोहित, नहीं दिख रहा है। रोहित बेटा आप आए हो क्या? ये बहुत आवाज आ रही है। सर बोर्ड नहीं दिख रहा। हाँ बेटा अभी दिखेगा। तो निकट के लोग ये वाला है ये वहां से तो मरून दे। अब आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस सर। चलो, यस सर दिख रहा है। तो देखो ऐसी स्टेटमेंट यस लिखने के सर बच्चों दिख रहा है। बहुत बहुत यस सारे सर। तरीके होते हैं, ठीक है? यस सर। देखो इसको काफी तरीके से लिख सकते हैं हम, ठीक है? कोई एक आंसर नहीं है। तो पहला देखो आंसर लिख सकते हैं हम, ठीक है? सिंपल लिख सकते हैं, P प्लस 4 गिव्स 15, ठीक है? या लिख सकते हो आप P प्लस 4 इज इक्वल टू 15, ठीक है? इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है? तो लिखने का कोई एक तरीका नहीं है बच्चों, ठीक है? ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एडिंग P एंड 4 गिव्स 15। देख रहे हो आप? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, द सम ऑफ P एंड 4 इज 15। देख रहे हो ना आप? इसको लिखने के कितने तरीके हैं, है ना? देखो आपको मैं एक और चीज इसमें ऐड करा देता हूँ। ये जो मैंने ऊपर लिखवाया था, जो ये वाला मैंने लिखवाया था ना, तो इसमें देखो अगर लिखा हो इज या गिव्स या गेट्स यू, तो यहाँ पे बेटा आपको इक्वल टू लगाना होता है, ठीक है? ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर लेना है किसी को स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर ये वीडियो आके फिर से देख लेना आप, ठीक है? तो ये सिंबल्स को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? लेने दो। सिंबल्स को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? तो अब देखो हमने एक इक्वेशन को कितने तरीके से लिख दिया ना। ऐसे बच्चों आप भी जो इक्वेशंस हैं अपने तरीके से लिख सकते हो। कोई एक तरीका नहीं है लिखने का, ठीक है? स्टेटमेंट इंग्लिश में यही होता है कि आप कोई भी एक आंसर है बहुत तरीकों से लिख सकते हो, तो इसका कोई एक सिंगल आंसर नहीं होगा। बट फिर भी मैं आपको कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस के आंसर बता देता हूं, ठीक है? बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो आपको खुद करने होंगे बच्चों, ठीक है? तो 1 हो गया है क्लास में अभी। सर ये दत्ता हिंगे कौन है? उनको माइक बंद करने बोले ना, नरेंद्र बहुत बेटा, आवाज आ रही है। नरेंद्र बेटा अपना माइक बंद करो। नरेंद्र,
फर्स्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं थर्ड करता हूं, ठीक है। देखो एक बार सेकंड भी मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। सेकंड को भी देखो लिखने के तरीके बहुत ज्यादा है, कोई एक तरीका नहीं है। तो आप ये सब आज प्रैक्टिस करोगे, जो चीज मैं अभी लिखवा रहा हूं ना, यही सेम चीज आपको कॉपी में खुद लिखनी है, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को, जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है, दो दो तरीकों से आपको लिखना है, ठीक है। दो दो तरीकों से आपको इनको लिखना है। जब आप लिखोगे तो आपको ये बहुत बहुत ज्यादा इजी लगेगा। फिर कौन आ रहा है अभी? आकांक्षा अब आई है इतनी लेट। चलो, सर मैंने तो यहाँ पे ज्वाइन किया है। किया हुआ है, अच्छा। यस सर। ओके, कोई बात नहीं। देखो पहली स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, m माइनस 7 इज इक्वल टू 3, ठीक है। Subtracting 7 from m gives 3। देख रहे हो, एक इक्वेशन को हमने कितनी सारी स्टेटमेंट्स में लिख सकते हैं, सबका मतलब एक है। देख रहे हो ना? तो ऐसे आप लिख के देखना अपनी कॉपी में। सर क्या बोल रहे हो बेटा? एक बोलो, एक बोलो। पायल क्या हुआ बेटा, बोलो। सर आपने जो बताया आवाज ही नहीं आई क्लियर। अच्छा कोई नहीं बेटा, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, इसमें जो ये आप जाके इसमें फिर से देख लेना मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, उसमें अगर आप खुद गूगल से, क्लासरूम पे डालोगे? हाँ बेटा गूगल क्लासरूम पे भी डल जाएगी ये, ठीक है। तो अब फटाफट फटाफट बेटा करते हैं सवाल, ठीक है। मैं थोड़ा मुश्किल वाला ले लेता हूँ, ठीक है। बाकी जो इजी वाले हैं, जैसे फोर्थ है, फोर्थ में बेटा सिर्फ बोल के बता रहा हूँ, ठीक है। वो आपको खुद लिखना पड़ेगा, जिसको अगर डाउट आता है वो वीडियो फिर से देखेगा। तो देखिए ये लिखा हुआ है ना, तो हम इसको देखो ऐसे पढ़ सकते हैं, m डिवाइडेड बाय, ठीक है, m डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो पहला स्टेटमेंट ये भी है, डिवाइडिंग सर थर्ड वाला डिवाइडिंग डिवाइडिंग m by 5 gets you 3, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो आप, डिवाइडिंग m by 5 gets you 3। देखा ना, एक स्टेटमेंट, एक इक्वेशन को लिखने के तरीके, ठीक है। अब देखो मैं आपको दो और कराऊंगा, बाकी सब आपको खुद करना है बच्चों, ठीक है। ठीक है बेटा, मेरा नहीं हुआ। लिख, यस सर। यस सर। कोई बात नहीं बेटा, ये फिर से देख लेना आप इसको, ठीक है। तो एक इक्वेशन को लिखने के तरीके हैं। अच्छा, अब देखो मैं सेवेंथ भी ले लेता हूं। नहीं कर रहे हो वो बाद में करेंगे। बाद में बेटा आपको ये सारे के सारे सवाल कॉपी में खुद करने हैं, ठीक है। जिसको जो डाउट आता है वो ये वीडियो फिर से देख लेगा, ठीक है। ये सारे सवाल आपको खुद करने हैं, जब तक ये आप खुद नहीं करोगे आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा ये, ठीक है। ये भूल जाओगे आप। ओके। मैथ तभी आती है जब आप खुद करके देखते हो, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है, तो देखियो, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, 4p का मतलब होता है बच्चों 4 मल्टीप्लाइड बाय p, ठीक है। ये ध्यान देना। तो देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पहली स्टेटमेंट ये लिख सकते हो, 4 टाइम्स p माइनस 2 इज इक्वल टू 18। 4 टाइम्स p माइनस 2 इज इक्वल टू 18। इसमें कोई डाउट है? सबसे सिंपल स्टेटमेंट है, सबसे सिंपल स्टेटमेंट है बच्चों। इसमें कोई डाउट है क्या?
कैसे लिखा? नो सर। सबसे सबसे सिंपल इक्वेशन है, स्टेटमेंट है, नो ठीक है। सर। बड़े बच्चे भी ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। इसमें 4 टाइम्स p माइनस 2 इज इक्वल टू 18, बड़े बच्चे भी ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 4 टाइम्स p gives 18 का, subtracting 2 from 4 times p gives 18। 2 को हमने घटाया 4 टाइम्स p, 4 मल्टीप्लाइड बाई p से में से, ठीक है। 2 को हमने घटाया 4 टाइम्स p में से, तो हमें 18 मिला। 2 को हमने माइनस किया 4 टाइम्स p में से, तो हमें 18 मिला, ठीक है बच्चों। सर 4 मल्टीप्लाइड बाय p माइनस सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2 इज इक्वल्स टू 18 भी हो सकता है ना? हाँ बेटा, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2 नहीं होगा बेटा, 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो लिखेंगे जैसे आपने बोला, तो 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 मल्टीप्लाइड बाय p गिव्स 18, ऐसे बोल देंगे, ठीक है। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 मल्टीप्लाइड बाय p गिव्स 18, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये सारे सवाल बच्चों खुद करके देखने हैं आपको, ठीक है बच्चों। यस सर। चलो सर हो जाएंगे। ये लास्ट वाला मैं बताता हूँ, ठीक है। लास्ट वाला थोड़ा आपको डाउट क्रिएट करेगा, ठीक है। 8th वाला जो है, 8th वाला जो है, p/2, ठीक है। इसको देखो, इसको तो बहुत तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों, एक बात ध्यान दो, p/2 जो लिखा हुआ है ना, p/2, इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय p, ठीक है। दोनों तरीके लिखने के सही हैं, आप p/2 भी लिख सकते हो और 1/2 मल्टीप्लाइड बाय p भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके जो लिखने के हैं सेम ही नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो तो मैंने आपको बताया सेम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय p प्लस 2 इक्वल्स टू 18। इसको देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों से हमें अलग अलग स्टेटमेंट्स मिलेंगी, मगर दोनों स्टेटमेंट्स, ठीक है, वैलिड हैं, दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं, सही हैं। देखो इसको फर्स्ट स्टेटमेंट है, सबको मेरी आवाज आ रही है ना? सबको मेरी आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। चलो यस सर। यस सर। चलो माइक बंद कर लो, ठीक है। यस सर। पहली स्टेटमेंट, कोई ट्राई करना चाहेगा स्टेटमेंट बताना, कोई एक? सर मैंने कमेंट में भेज दिए। कमेंट में भेजा है, p डिवाइड बाय 2 इज एडेड टू 2 गिव्स 8। साई ने आंसर दिया है, ठीक है। चलो सही है, साई ने लिखा है, ठीक है। ये साई ने लिखा है p डिवाइडेड बाय 2 प्लस लिखा है बेटा कि एडेड टू लिखा है? एडेड टू लिखा है, ठीक है। सर एडेड टू। गिव्स 8, एडेड टू की जगह बेटा आप प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस ज्यादा ठीक लगेगा यहाँ पे, ठीक है। एडेड टू की जगह प्लस यूज कर सकते थे आप, ठीक है। p डिवाइडेड बाय ओके सर। 2 प्लस 2 गिव्स 8। और देखो इसको, जो हमने ग्रीन में इक्वेशन लिखी है ना, इससे भी हम देखो एक स्टेटमेंट बना सकते हैं। ये हमारा ग्रीन जो डब्बे में यहाँ पे हमने लिखा है ना, इस तरह, इस वाले से भी हम
इक्वेशन बना सकते, स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक थर्ड इक्वेशन बन सकती है, ठीक है। हाफ ऑफ P प्लस 2 गिव्स 8। गिव्स की जगह बेटा आप इज भी लिख सकते हो, ठीक है। हाफ ऑफ P, देखो बच्चों में जाओ, हाफ ऑफ P प्लस 2 इज 8। हाफ ऑफ मैंने बताया था मल्टीप्लाई ऑफ P, प्लस से प्लस आ जाएगा, 2 इज मैंने बताया था ना इक्वल टू कहते हैं, इक्वल टू 8। हाफ ऑफ P प्लस 2 इक्वल्स टू 8, ठीक है। सर क्या हुआ? सर सुन रहे हो? सर वो क्या अभी रेंज चली गई थी तो बंद हो गया था, तो मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दिया, समझ में भी नहीं आया, दिखा भी नहीं है। तो नहीं लिखा आपको? अभी दिखाई दे रहा है? अभी दिख रहा है सर। कोई नहीं बेटा, अभी जो वीडियो डालूंगा ना उसमें आपको दिख जाएगा, उसमें वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है ना, आपको साफ दिखाई दे जाएगा वो, ठीक है। मैंने यही बताया, देखो जो ग्रीन वाली इक्वेशन में लिखी हुई है, तो मैंने इसको स्टेटमेंट में लिख दिया। देखो इसको एक और तरीके से लिख दिया, हाफ ऑफ P प्लस 2, हाफ ऑफ P प्लस 2 इज 8। इसको मैंने ऐसे भी लिख दिया, ठीक है। बहुत तरीकों से बेटा आप एक जो इक्वेशन है उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख सकते हो। तो जो ये सारी की सारी आपको खुद आज प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। खुद लिख के देखना, ठीक है। खुद लिख के देखना और मेरे को एक बार स्क्रीनशॉट भेजना, ठीक है। खुद लिख के देखना और मुझे बताना कि आपने क्या लिखा है। बोलो बेटा। सर आप गूगल क्लासरूम पे डालोगे ना वीडियो? हाँ बेटा, गूगल क्लासरूम पे भी होगा और जो यूट्यूब पे चैनल है ना एक जिसपे ये सारी आती हैं उस पे भी होगा। ओके सर। सर चैनल कौन सा है? वो बेटा आपको गूगल क्लासरूम में जो लिंक आएगा ना उसी से पता लग जाएगा आपको, ठीक है। अभी आप यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो क्या लिखा हुआ है। अभी देखिए अभी आपको ये 6th क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ये वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनानी है, ठीक है। आपको इक्वेशन बनानी है। तो आपको ये समझ, पहला वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है साफ साफ? यस सर। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। देखिए क्या कह रहा है 6th का फर्स्ट, क्या कह रहा है, पढ़ो एक बार इसको, क्या कह रहा है। अपने मन में ही पढ़ना, ठीक है। मैं भी पढ़ता हूं एक बार इसको, मैंने नहीं पढ़ा है इसको। तो इरफान says that he has 7 marbles, more than 5 times the marbles Parmeet has. Irfan has 37 marbles. कुछ समझ में आया बच्चों? समझ में आया? Yes, sir. यस सर। इरफान कह रहा है उसके पास, ठीक है। यहां पे मैं लेता हूं इरफान कह रहा है कि उसके पास
7 मार्बल्स ज्यादा हैं, 7 मार्बल्स ज्यादा हैं, ठीक है, 7 मार्बल्स ज्यादा हैं किससे? 5 टाइम्स ऑफ मार्बल्स जो परमीत के पास है, ठीक है, परमीत के पास है। परमीत के पास मान लो आप x मार्बल्स हैं, ठीक है, x मार्बल्स हैं। तो अब पढ़ो इसको, देखो क्या लिखा है। कह रहा है, इरफान कह रहा है सर उधर टेक एम लिखा है। अच्छा m लिखा है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या, चलो स्क्रीन दिख नहीं रही है। नहीं दिख रहा बेटा आपको? सर स्क्रीन नो सर। अच्छा एक बार रुको, आप 1 मिनट वेट करो, ठीक है, 1 मिनट वेट करो, मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन। आप अभी आपको दिख रही है क्या बच्चों? यस सर। यस यस आपको दिख रही है? यस सर। स्टेटस दिख रहा है। यस सर। नो सर। सर देख ही नहीं रहा है, कुछ भी आपका स्टेटस दिखता है। एक बार हो जाओ बेटा। फोटो वाला। एक बार हो जाओ बेटा, थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ी दिक्कत आ रही है। ओके सर। सर कुत्ता भौंक रहा है, किसी का माइक बंद करने के लिए बोलिए ना। बेटा माइक बंद कर लो, ठीक है, डिस्टर्ब हो रहे हैं दूसरे बच्चे। सर पायल का बाइक चालू है। कोई बात नहीं। चलो बेटा, अभी जो आज आपको जितने सवाल कराए हैं ना, अभी कर लो, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, अभी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कंप्यूटर में। तो अभी आज जितने सवाल कराए थे ना, एक बार आप खुद करके देखिए, ठीक है। सर। इसको हम, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, सर। ठीक है, फटाफट डिस्कस कर लेंगे। आप भी इसको ट्राई करके देखना, ठीक है, इसको ट्राई करके देखना, ठीक है बच्चों। बेटा आपके पास बुक नहीं है क्या, ये वाली फर्स्ट एक्सरसाइज है बेटा, 4.1 की फर्स्ट एक्सरसाइज है। चलो बच्चों, ठीक है, अभी आप जो आज बताया उसके ऊपर ट्राई करके देखो, खुद लिखने की कोशिश करो, ठीक है। ओके सर। ओके चलो बच्चों, ठीक है।